पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो चल रहा है पिछले एक हफ्ते से लगातार हम उस पर अपडेट आप लोगों को दिए जा रहे हैं। ताजा-ताजा अपडेट यही था कि सीज़ फायर जो 15 अक्टूबर को हुआ था, पाकिस्तान ने 48 घंटे से पहले ही सीज़ फायर तोड़ते हुए अफगानिस्तान के पक्टिका पर गोलियां चला दी, सीज़ फायर तोड़ दिया, अपनी तरफ से हमला कर दिया, जिसमें कि 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत हो गई थी। हमने इस पर आपको सेशन के अंदर जानकारी दी थी और बताया था कि पाकिस्तान के द्वारा इस पूरी घटना के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया, ये कहते हुए कि अफगानिस्तान भारत का प्रॉक्सी बनकर काम कर रहा है, यानी कि इंडियंस जबरदस्ती उनके माध्यम से हमको नुकसान पहुंचवाने का प्रयास कर रहे हैं। तालिबान इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय दिल्ली, ऐसा पाकिस्तान के द्वारा हम पर ब्लेम किया गया। इनके रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने भारत के लिए यही कहा कि आने वाले टू फ्रंट वॉर के लिए इंडिया भी तैयार रहे, क्योंकि आने वाले समय में ये चीजें आगे बढ़कर आ सकती हैं। कुल मिलाकर के मुत्तकी की भारत यात्रा 7 दिन की जब हुई और भारत के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने इसे ऐसे ही लिया कि वहां से मोटिवेशन लेकर के भारत पाकिस्तान पर इन्होंने हमला किया है। रक्षा मंत्री ने साफ साफ आरोप लगाया पाकिस्तान की तरफ से कि तालिबान के फैसले अब दिल्ली से हो रहे हैं। अपने मीडिया में इनके ये बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। रक्षा मंत्री के बयान के बाद में यहां के सो कॉल्ड जो फील्ड मार्शल हैं, उनका बयान निकल कर आता है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा है कि इंडिया डिसिसिव रेस्पॉन्स के लिए तैयार रहे अगर वो कोई ऐसा उकसावे का काम करती है। मतलब पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं जो भारत में कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं और भारत ये गलतफहमी ना पाल ले कि वो बहुत बड़ा है तो इसलिए महफूज है। नहीं, जल्द खत्म हो जाएगा, उसकी इस तरह की चीजों को नहीं सोचना चाहिए और परमाणु शक्ति वाले माहौल में इस तरह जंग के माहौल नहीं होने चाहिए। आसिम मनीर का यह बयान आपको भी सुनना चाहिए। Decisive blow to the adversary. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution. इन्होंने अपनी फर्जी बातें फेंकते फेंकते पुराने दावे फिर से दोहराए, जिसमें इनका कहना था कि ऑपरेशन बुनियान उन मारसूज जिसके अंदर भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके बदले में इन्होंने चलाया, इनके अनुसार पाकिस्तान वो जीता था। पाकिस्तान की जितनी भी हारें हुई हैं, जिसमें 93,000 सैनिक जो इनके सरेंडर भारत के सामने किए थे, उसको ये लोग भूल चुके हैं। चाहे कारगिल की हार हुई हो, उसे भूल चुके हैं, 65 के जंग को भूल चुके हैं और कुल मिलाकर उन्हें ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में खुद की रक्षा करके और आतंकियों को मरने से बचाने कर इन्होंने जो आत्मरक्षा की, वो इन्होंने भारत को हराने जैसा काम किया है। और इस तरह के इनके बयान, जिससे ये साफ दिखता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस में कितना खोखलापन है कि आत्मरक्षा को भी ये विजय के रूप में दिखाते हैं। इनका मानना है कि पाकिस्तान ने निश्चित ही कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, भारत ने इन्हें पूरी तरह से तहस नहस नहीं किया, इसका मतलब ये जीत गए। इन्होंने इस तरह से इसे सेलिब्रेट किया। आपको मालूम होगा, आसिम मुनीर लगातार भारत के विरोध में जब जब बयान देते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हो रही होती हैं जो वो भारत के खिलाफ प्लॉट कर रहे होते हैं। आखिरी बार जब इन्होंने इस तरह का बयान दिया था, उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जब इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला था। इसी कारण से भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा और इनके बहुत से ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने पड़ी। और उस एयर स्ट्राइक के नमूने अब इंटरनेट चिल्ला चिल्ला कर बताता है, सब जगह ये उपलब्ध है, पूरी तरह से दुनिया इस बात को मानती है। तस्वीरें उपलब्ध हैं इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से, कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था। हमने इनके बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज, जो इनके सुरक्षित मानने वाली जगह हैं, उन सभी जगह पर इनको नुकसान पहुंचाया था। खैर, आसिम मुनीर को अपनी पाकिस्तान की जो आवाम है उसको बेवकूफ बना करके मोटिवेशन अगर ढंग का मिलता है, तो वो उस काम को बखूबी निभा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बात को ऐसे लिया था कि हमने इनके एक राफेल को नुकसान पहुंचाया है, जबकि डसॉल्ट एविएशन के खुद सीईओ ने इसे कहा कि तकनीकी खराबी से हमारा एक राफेल कभी गिरा था, जो पाकिस्तान की वजह से नहीं था। तारीखें भी अलग हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर खुश है कि राफेल को नुकसान पहुंचाया गया। खैर, भारत ने अपनी तरफ से सारे उन S-400 के केंद्र जो हैं या राफेल जहां पर हैं, उन सब जगह प्रधानमंत्री की विजिट देखी, प्रधानमंत्री का वहां होना देखा कि S-400 पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन हाँ, चूंकि इसके झूठ में पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिला, तो उस बात को वो लोग बखूबी आगे बढ़ाते चले गए। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जिस तरह से ट्रंप को रिश्वत दी, वो सबके सामने है। किस तरह से इन्होंने अपने यहाँ के मिनरल्स को वहां दिया, साथ ही साथ क्रिप्टो का धंधा वहां से लेकर यहाँ आए, वो सबके सामने है।
आज भी पाकिस्तान जिस तरह की चापलूसी कर रहा है ट्रंप की, वो पब्लिक के सामने है। हाल ही में शर्म अल शेख में जिस तरह से इन्होंने पूरी शर्म उतार करके ट्रंप की जो चापलूसी की, ज्यादा गंदा शब्द है लेकिन उसको यूज ना करें, बस वो सबको पता चल रहा है कि पाकिस्तान इस समय खुद से नहीं, बाकी दुनिया भर से एक्सेप्टेंस चाहने का प्रयास कर रहा है कि हाँ हमारी भी इज्जत है, बस उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। हाल ही में पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान अपनी इंटरनल इश्यूज को फिलहाल भारत पर ढाल करके चल रहा है कि भारत की वजह से सब हो रहा है। ताजा ताजा नमूना है जब अफगानिस्तान के तालिबान ने इस तरह से पाकिस्तानियों की पैंट उतरवा ली। हम लोगों ने तो खैर दुनिया भर की संधियों का ख्याल रखा था। हमने 93,000 जब सैनिकों को इनके यहां से सरेंडर करवाया तो भी उनको इज्जत से, एक तरह से जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके थ्रू उनको रेस्पेक्ट दी थी। इन्होंने तो बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी बेचारों की। हालात ये हो गई कि इनकी पैंटें जो उतरी थी वो तालिबान के द्वारा सबके सामने पब्लिक कर दी गई कि देखो हमने पाकिस्तान के ये हाल कर दिए हैं। इससे इनकी खिन्नता समझ में आती है और उस खिन्नता का परिणाम भी था। लेकिन जब खिन्नता में इन्होंने इस तरह के बयान दिए तो क्या भारत चुप था क्या? मतलब भारत को बयान देना नहीं आता क्या? यार हम 140 करोड़ लोग हैं, सरकारें बयान देकर के ही बनती हैं। यहाँ पे डायलॉग बाजी ही तो है। मतलब लोकतंत्र में कौन कितनी अच्छे से बातें रख पाता है, वही तो डायलॉग है। तो ऐसे में हमारे रक्षा मंत्री का भी बयान आया और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय का भी बयान आया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान की अपनी परेशानियां हैं, वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को आउट से दिखा करके अपने यहाँ की शांति को बटोरने का प्रयास करता है। लेकिन हाँ, रक्षा मंत्री ने इन्हें वैसा ही जवाब दिया जिस तरह के ये लोग बयान देते हैं। रक्षा मंत्री ने अपनी तरफ से एक ही बात कही कि एक भी इंच इस समय पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो हमारे ब्रह्मोस की रेंज में ना आता हो। राजनाथ सिंह जी का यह बयान निश्चित ही मायने रखता है। राजनाथ सिंह जी ने यह बयान दिया उस जगह से जहां ब्रह्मोस बनाई जा रही है। ब्रह्मोस इन दिनों लखनऊ में बन रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आपने उस क्षेत्र का दौरा किया जहां ब्रह्मोस का निर्माण हुआ है और ब्रह्मोस का मतलब कहिए तो फैक्ट्री लगी है जहां से, और यहां से अब उसकी पहली खेप रिलीज हो रही है कि चलिए अब ब्रह्मोस यहां से आगे जाएगी और यहां पर अब आने वाले समय में हम ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट भी करेंगे। हम फिलीपींस को सबसे पहले अपनी ब्रह्मोस देने जा रहे हैं। तो वहां पर योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जी दोनों प्रेजेंट थे और ब्रह्मोस के लिए जब संबोधन दे रहे थे उसी समय पर इन्होंने कहा कि अब हमारी ब्रह्मोस की जद में पूरा पाकिस्तान आता है। और आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस का एक बार मिस फायर भी हुआ था तो पाकिस्तान वाले नहीं रोक पाए थे। अगली बार जब हमने नूर खान जैसे एयर बेसेस उड़ाए तो सब लोगों को समझ में आ गया कि ब्रह्मोस अचूक है, इसका किसी के पास में कोई भी तोड़ नहीं है। तो हमने इसको प्रोडक्शन बनाने के लिए बढ़िया से स्केल करना शुरू कर दिया है और हमारा पहला जो खेप है वो अब हमने फ्लैग ऑफ भी कर दिया है। आपको राजनाथ सिंह जी का भी बयान सुनना चाहिए। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। आपको बता दें कि फिलहाल लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का उद्घाटन जो 5 महीने पहले हुआ था, वहां पर यूनिट मिसाइल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी एग्जामिनेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। और यहां पर डीआरडीओ के साथ में रूस की जो कंपनी है एनपीओ मशीनो स्ट्रोयनिया, ये मिलकर के काम करती हैं और ब्रह्मोस का निर्माण करती हैं। और फिलहाल हमारी जो ब्रह्मोस है वो हमारी तीनों सेनाओं के लिए, थल सेना हो, नभ सेना हो, जल सेना हो, सबके लिए काम कर रही है, नौसेना के लिए काम कर रही है। ऐसे में फिलहाल हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर हमारा विचार है, अर्थात भारत अब ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। और ऐसे में यदि ब्रह्मोस हमने दिवाली के शुभ अवसर पर इन्हें दी होती तो शायद पाकिस्तान के पास इतने बयान भी ना होते और अफगानिस्तान से चली ब्रह्मोस पाकिस्तान को सही से जवाब दे देती। खैर, अफगानिस्तान ने अपने पुराने अंदाज में पाकिस्तान को जवाब दिया, वो सबके सामने है। इसी बीच में इन दोनों के बीच में एक ऑफिशियल सीज फायर भी हुआ। दोनों देश पहुंचते हैं कतर के अंदर, कतर में दोहा में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात होती है और एक सीज फायर अनाउंस हो जाता है कि दोनों देश अब शांति से रहेंगे। लेकिन तालिबान शांति से बैठने वाला नहीं है। तहरीक तालिबान जो टीटीपी है, तालिबान पाकिस्तान जो है, वो आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान में निश्चित ही बड़े हमले प्लान करेगा, ऐसा प्रतीत होता है। अब तालिबान का भी उसे समर्थन होगा, चाहे फिर वो खुले में ना हो। ऐसे में तालिबान और पाकिस्तान के बीच की सीज फायर कितने दिन चलती है, ये देखने का विषय होगा। अमेरिका इस घटनाक्रम को किस तरह से लेता है, ये पाकिस्तान के हित में है या फिर अफगानिस्तान के हित में है, या फिर ये यहां से भी कोई डील निकालकर अफगानिस्तान का फेवर कर जाते हैं, वो भी आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए पाकिस्तान को ध्यान बटाने के लिए तालिबान के रूप में एक और देश मिल गया है जहां पर वो अपना ध्यान बटाकर पब्लिक को अंगेज किए रख सकता है।
भारत की तरफ से हालांकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और कहा गया है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो जबरदस्त होगा, इस बार किसी को अवसर नहीं दिया जाएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये ताज़ा अपडेट थे, सोचा आप तक साझा कर दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिवाली को बहुत ही हर्षोल्लास उल्लास के साथ परिवारजनों के साथ आप सेलिब्रेट करें। छोटी दिवाली के अवसर पर भी अगर आप त्योहार के लिए अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को, अपने शुभचिंतक के रूप में आप किसी को भेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज़ अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं। आप हमारे बातें बाज़ार की कोर्सेज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। बेहतरीन ऑफ़र्स वहाँ पर चल रहे हैं, उनका लाभ अवश्य लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।